एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती तो था, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन मोहन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल तोता दिखाई दिया। तोते के पंख में चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। मोहन का दिन पिघल गया। वो तोते को घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी थी और उसे दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया। वो बहुत सुंदर, हरे पंखों वाला और तेज आवाज में बोलने वाला था। धीरे धीरे तोता बोलना भी सीख गया। वो रोज एक ही बात दोहराता, मीठी वाणी सुख की निशानी। मोहन को ये बात अजीब लगती। वो हंसकर कहता, अरे तू तो बस यही रट लगाता रहता है। एक दिन गांव में बाजार लगा। मोहन अपनी सब्जियां बेचने गया। वहां एक ग्राहक से उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया। मोहन गुस्से में चिल्लाने लगा। ग्राहक भी नाराज होकर चला गया। बाकी लोग भी उससे सब्जी खरीदने से कतराने लगे। उदास होकर मोहन घर लौटा। तभी तोता जोर जोर से बोलने लगा, मीठी वाणी सुख की निशानी। मोहन को लगा जैसे तोता उसे समझा रहा हो। उसने सोचा, शायद मेरी कड़वी बोली ही मेरी परेशानी का कारण है। अगले दिन मोहन फिर बाजार गया। इस बार उसने तय किया कि वो शांत और विनम्र रहेगा। जब एक बुजुर्ग महिला उसकी दुकान पर आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, माताजी, ताजी सब्जी है, अब देख लीजिए। महिला खुश हुई। उसने सब्जी खरीदी और दूसरों से भी मोहन की तारीफ की। धीरे धीरे उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। लोग कहने लगे, मोहन अब बदल गया है, कितनी मीठी बोली हो गई है। शाम को मोहन घर लौटा तो बहुत खुश था। उसने तोते के पिंजरे के पास जाकर कहा, तुमने सही कहा था, मीठी वाणी सच में सुख देती है। तोता फिर मुस्कुराते हुए बोला, मीठी वाणी सुख की निशानी। कुछ महीने बाद मोहन गांव का सबसे प्रिय किसान बन गया। उसके खेत भी लहलहाने लगे और उसका मन भी। अब वो समझ चुका था कि इंसान की असली ताकत उसकी बोली और व्यवहार में होती है।